गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसंतापहारिणे परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवा पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापधर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। जय जय सीताराम। भाग छोट अभिलाष बड़ करो एक विश्वास। सुनी है सज्जन सुमति खल करी है उपहास। एक ही विश्वास से राम गुणगान गाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जो सज्जन लोग हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे चरित्र सुनकर, और खल लोग थोड़ा उपवास भी करेंगे, लेकिन उसमें भी अच्छा है, मेरा भला ही होगा। खल परिहास होई त मोरा काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसई बकदा दुर्चा तकई हंसई मलिन खल विमल बतकई। कविता रसिकन राम पद नेहू तिनका सुखद हास्य रसेहू। भाषा भणित मोरी मति थोरी हसीबे योग हसे ने खोरी। उनको भी कम से कम हंसी मजाक आनंद वो उनका भी तो आनंद मिलेगा उनको। भले मेरे पे मजाक उड़ा तो भी उनको आनंद मिलेगा। लेकिन किसको अधिक ये भगवान का चरित्र अच्छा लगेगा। प्रभु पद प्रीति न सामुजी नी की तिन्हीं कथा सुनी लागे फीकी। जिनको प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं, अच्छी समझ नहीं है, उनको तो ये कथा अरुचिकर लगेगी, फीकी लगेगी। लेकिन हरिहर पद रति मति न कुतर की तिनकह मधुर कथा रघुवर की। हरिहर के चरणों में प्रीति है
कुतर की बुद्धि नहीं है, उनके लिए भगवान का चरित्र बहुत ही अच्छा उनको लगेगा, मधुर लगेगा। सद्गुरुदेव भगवान कहते थे वक्ता और श्रोता के लक्षण। 4 प्रकार के वक्ता होते हैं। कंचन, कामिनी, कीर्ति, एक और भूल गई। ये 4 का जो परित्याग करे वो योग्य वक्ता है। कंचन, कीर्ति, कामिनी। और श्रोता के 4 लक्षण बताए। 4 प्रकार के श्रोता: श्रोता, सरोता, सलोटा और सिलोटा। ये 4 प्रकार के श्रोता सद्गुरुदेव भगवान ने बताए। एक तो वास्तविक श्रोता है जो इसमें से कुछ ग्रहण करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करें। दूसरे नंबर के सरोता, काटपीट करना, तर्क वितर्क की बुद्धि, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ये तो गलत है, फलाना अच्छा, ये ठीक नहीं है, वो सरोता। सलोटा, ठोस पत्थर, पानी गिरे तब तक तो गीला गीला लगे, लेकिन बाद में कोरा का कोरा। जब तक सुने तब तक तो ऐसे लगे कितने ध्यान से सुन रहे, भगवान के भक्त बन गए, लेकिन यहाँ से जैसे ही पूरा हुआ तो कोरे के कोरे। और सिलोटा, मिट्टी का ढेला, पानी गिरता है तब वो मिट्टी पिघल के इतना मक्खन जैसा कोमल हो जाता है, लेकिन वो पानी सूखने के बाद और भी कड़क हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के श्रोता सद्गुरुदेव भगवान ने बताए। रामचरितमानस जी में भी श्रोता वक्ता के लक्षण हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभा। अपनी जीवन की जंजाल रूपी जटा को जिसने समेट के रखा, वक्ता है वो अपने गुणगान या तो अपनी उपाधि कुछ कथा में नहीं कहते। जटा मुकुट उसका तो सिंगार बना लिया। सुर सरित सिर, राम भक्ति ज सुरसरी धारा, उनकी अखंड ब्राह्म भक्ति चलती है। मस्तक पर शिव जी के वक्ता के रूप में विराजे, उनके लक्षण बताए। गंगा जी बह रही है, यानी वक्ता की अखंड भक्ति चालू होती है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, दृष्टि संकुचित भी नहीं होती है और दृष्टि मलिन भी नहीं होती है। नलिन, विशाल, विशाल दृष्टि, कूपमंडूकता नहीं। कथा करके ऐसे ही करो, ऐसे नहीं, यही जाति, यही पाति, यही संप्रदाय, ये कुछ नहीं। जाति पाति माने न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विशाल भावना से, विशाल दृष्टि से सभी का आदर करें, वक्ता के लक्षण। नीलकंठ, जाहिर में बोलेंगे 4 जने को अच्छा लगेगा, 4 जने को नहीं भी अच्छा लगेगा। कोई प्रशंसा करेंगे, वाह वाह करेंगे, कोई बुराई भी करेंगे, तो नीलकंठ बन जाए, सब कुछ पचा ले। लावण्य निधि, प्रतिभाशाली। सोह बाल विदुभाल, भाल तेजस्वी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वक्ता का भाल तेजस्वी, शिवजी ने बाल चंद्र ललाट पर धारण किया, तो वक्ता तेजस्वी होने चाहिए। ये वक्ता के लक्षण। और 100 नहीं, केवल 69 उत्तरकांड, वहाँ पर श्रोता के लक्षण बताए। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास, पायऊ माति गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता सुमति होने चाहिए, अच्छी गुणग्राही हो, इसमें से लेने जैसी बातें पकड़ ले। हो सकता है कुछ बात ठीक नहीं है या अपने उपयोगी नहीं, छोड़ दें। श्रोता सुमति, सुशील, उनकी वाणी की शीलता, उठ बैठ की शीलता, आचरण की शीलता होनी चाहिए। श्रोता सुशील, सुमति सुशील, शुचि,
आंतर बाह्य पवित्र होने चाहिए, कथा के रसिक होने चाहिए। दौड़ कर पहुँच जाए हमारा ये दिव्य प्रसंग छूट जाएगा। कथा के रसिक होते हैं, उनको एक क्षण भी छूट जाए अपना सुनने का, ये सुहाता नहीं है, दौड़े दौड़े आ जाते हैं। कथा रसिक और इतना सब गुण होते हुए भी अहंकारी न बने, हरि के दास बने रहे। दास्य भक्ति में विनम्रता आती है, दास्य भक्ति उत्तम मानी गई है। तो हरि के दास बनकर विनम्रता से भगवान का चरित्र सुनने के लिए बैठे। तो हरिहर पदरति मतिन कुतर की, तिनकह मधुर कथा रखी रघुवर की। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनी है सजन सुजन सराही सुबानी। भगवान का चरित्र इसमें भक्ति प्रधान ग्रंथ है, सुनकर सराहना करेंगे। जो सुमति हैं उनको अच्छा लगेगा, बोले बहुत आनंद आया। और जो तू तर्क वितर्की है वो बोले क्या मजा ही नहीं आया। तो दोनों प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया। भणित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। बोले कि मेरी तो भाषा ठीक है न है, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन विश्व विदित इसमें एक गुण है। भणित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो सुर सराय जिनके विमल विवेक, उसमें से अच्छी बात ग्रहण कर लेंगे। इसमें प्रधानता क्या है? एक गुण कौन सा है? यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मेरे भाई बहन, जैसे चित्रकूट रघुनंदन छाए, यहाँ कण कण में परमात्मा छा गए, यहाँ का कण कण बोल रहा है राम। इसी तरह रामचरितमानस जी में चौपाइयों में कण कण में एक एक चौपाई में नाम छा गया है। यही मैं रघुपति नाम उदारा। अब कई जो अभ्यासी भाई बहन होते हैं तो मेरे पास आते हैं कि बहन जी आप कहते हो हर चौपाई में राम नाम, देखिए इतनी सारी चौपाई इसमें तो राम नाम नहीं है। लेकिन बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। राम नाम में 3 अक्षर समाये हुए हैं, र, अ और म। कोई चौपाई ऐसी नहीं है कि ये 3 में से एक अक्षर उसमें न हो। ऐसी बात मैंने सुनी है कि अयोध्या के संत जन कहते हैं कि अंत समय में पूरा राम नाम मुख में आ जाए तो जीवन धन्य बन जाए। पूरा राम नाम न बोल सके, केवल र आ जाए ना, तो भी मुक्ति मिल जाती है। तो एक भी अक्षर न हो ऐसी तो चौपाई है नहीं। जो जैसे भगवान श्री राम जी की दिव्य स्वरूप सबका मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले हैं, और वो दशरथांगन विहारी प्रभु, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु, विहार करने वाले प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर द्रवीभूत हो। तो आदि चौपाइयाँ तो भगवान राम जी को जो स्वरूप के साथ लगाई वो ही नाम के साथ, नाम नाम ही अलग नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, कौन जपता है? उमा सहित जय जपत पुरारी। आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी अपने स्वामी भोलेनाथ समेत रात दिन जपते रहते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र राम नाम समाया हुआ। राम भक्ति भूषित जी जानी, ये आभूषण है। कितनी ही कोई स्त्री सुंदर हो, कितने ही गहने वगैरह पहन ले, लेकिन वस्त्र बिना सुशोभित नहीं है। वैसे तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहीं, कितने ही अच्छे कवि हो, लेकिन राम नाम यश अंकित जानी। यदि राम नाम से अंकित उनका महाकाव्य है तो ही वो सुशोभित है। मेरे भाई बहन, प्रिय लागई अति सबहि मम, भणित राम यश संग, दारु विचार के करिय को वंदिय मलय प्रसंग। गैया भले काली हो, श्याम सुरभि पय विशद अति, लेकिन उसका दूध तो श्वेत वर्ण है। श्याम सुरभि पय विशदति, और काली गैया का दूध ज़्यादा गुणकारी होता है। श्याम सुरभि पय विशदति, गुणद करे सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम यश, गावई सुनई सुजान। गोस्वामी जी कहते ये बिल्कुल ग्रामीण भाषा में है। मैंने ऐसा सुना है कि रामचरितमानस में पूरी विश्व की भाषा समाई हुई है। कुल 72 भाषा है। जितनी भाषा का आपको अभ्यास होगा उतनी भाषा के शब्द आप मानस जी में से पकड़ पाएंगे।
पूरे विश्व को ये लगे कि ये सबके लिए है। ये सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये वैश्विक ग्रंथ है, सबका जीवन दर्शन है, सबके लिए ये दर्पण है, सबके लिए ये अलार्म है, सबके लिए सुख की खदान है, सबके लिए ये पाठशाला है, सबके लिए ये हॉस्पिटल है मानस रोग से मुक्त होने की। तो जो भी आप कहो, आज के संदर्भ में इसको बहुत उपमा दे सकते हैं मेरे भाई बहन। दिव्य चरित्र है मेरे भाई बहन। तो श्याम सुरभि पय विशदति गुणद करें सब पान। सब जानते हैं इसको, नेति नेति कहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरितकृत नाना। सो केवल भगत अनीत लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सब शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहे जासु गुण, करे निरंतर गान। शेष जी सरस्वती जी न इति इतना नहीं और, लेकिन जानते हैं कि इसका अमित चरित्र है, कोई पार नहीं पा सकेगा। फिर भी अपनी अपनी शक्तिमती अनुसार हरि गुण गान गाते, राम यश गाकर अपनी वाणी सफल कर। कोई कहे बिना नहीं रह सकता मेरे को। गोस्वामी जी ने अपनी विनम्रता से सारी कबूलात की। कवि न हो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। भणित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। मेरे में कोई काव्य रचना के गुण नहीं है। भाव भेद रस भेद अपारा, इसमें कितने भाव भेदो, कितने व्याकरण की है, बहुत ही व्याकरण है इसमें। जरा सी छोटी बड़ी ई या छोटा बड़ा ऊ हुआ तो हम चौपाई का प्रास नहीं मिला सकते। लेकिन वो इनकी विनम्रता है गोस्वामी जी के, काव्य रचना के मेरे में कोई गुण नहीं है। लेकिन इसमें यही रघुपति नाम उदारा, तो नाम प्रताप प्रगट यही माई। इसमें नाम का प्रताप है, राम का प्रताप है। इसी से ये काव्य की सुंदरता है। भूतकाल में जितने कवि हो गए, भविष्य में होने वाले महान महान ऋषि मुनि, सबको याद कर करके प्रणाम करते हैं। ये दिव्य चरित्र सबका मंगलकारी है। मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी, कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये दिव्य चरित्र जैसे स्मशान की भस्म अपवित्र, पर शिव जी को चढ़ गई तो परम पावन, वैसे बोले भले मेरी गिरा ग्राम्य हो, पर ये प्रभु के यश गाए हुए तो ये परम पावन चरित्र है मेरे भाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। चरण कमल बंदो तिन केरे, पुरो सकल मनोरथ मेरे। कलिके कविन करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण गाना। जे प्राकृत कवि परन सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे होई आगे, प्रणवो सबहि कपट सब त्यागे। होई प्रसन्न देहु वरदानु, सब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वरदान दो कि ये प्रभु के गुणानुवाद में गा सकूं, महाकाव्य की रचना में कर सकूं। गोस्वामी जी बहुत ही अनुनय विनय विनम्रता से सबका आदर, सबको प्रणाम करते हैं। काव्य रचना करते हुए कवि अपने आद्य शक्ति माँ सरस्वती जी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुमिरत शारदा आवती धाई, और जैसे ही स्मरण किया तो सरस्वती अम्बा दौड़ के आती हैं और यहाँ आके रामचरित में स्नान करें और उनके वो श्रम मिट जाता है। सुमिरत शारदा आवती धाई, लेकिन कीने प्राकृत जनगुण गाना। सिरधुनि गिरा लगत पछिताना। प्रभु चरित्र कोई गाता है तो उसमें स्नान करके माँ सरस्वती जी श्रम रहित हो जाती है। लेकिन कोई प्राकृत व्यक्ति के गुणानुवाद गाते हैं तो सिर धुन धुन कर पछताती है सरस्वती माँ कि मैं यहाँ आई क्यों। वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। कई जगह कोई ऐसे वक्ता जो आयोजक हो उसी के गुणगान गाते रहेंगे, ठीक है, वो भाग्यशाली है, उन्होंने परोपकार का काम किया, सबको इतना लाभ दिलाया। तो शिव जी भी माँ भवानी जी को 2 बार धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो जो आयोजन करे उनको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए कि वक्ता को हरिगुण गान गाने का मंगल अवसर प्राप्त कराया, और जो जीवात्मा आकर बैठे उनको ये दिव्य चरित्र सुनने के लिए लाभार्थी बना दिए, तो उनको धन्यवाद। लेकिन केवल अपने कोई स्वार्थ के हेतु आयोजक को कोई गुणगान गाते रहे तो माँ सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पछताती है। चारों वेद को प्रणाम किए, बंदन चारों वेद सबको बुध विप्र गृह चरण बंदी कहो कर जोरी। फिर ब्राह्मणों को, सारे ग्रहों को, सारे देवताओं को, कोई भी बाकी न रह जाए। गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं। और पहले बीच में मैं बता चुकी, इसलिए ये प्रसंग को थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन स्पर्श कर लें। बीच में संतत्व के लक्षण अपने अवगुण बताए। इस कठिन कलिकाल में अति कामी क्रोधी लोभी, उसमें पहला नंबर मेरा है। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्म प्रथम रेख जग मोरी, धीक धर्म ध्वज दंडक दोरी। लेकिन इतने अवगुण कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लेऊँ, ताते मैं अति अल्प बखाने। फिर भी मेरे अवगुण इतने सारे हैं, सारे के सारे अवगुण गाऊंगा तो कथा बढ़ जाएगी, पार नहीं आएगा। इसलिए मैंने थोड़े से अवगुण बताए। मैंने इतने अवगुण मेरे कबूल किए, फिर भी मेरे पर जो शंका करेंगे वो मोहिते अधिकते जड़मती रंग का, वो मुझसे भी जड़ बुद्धि है। गोस्वामी जी अपने अपने उनको जो जो अनुभव हुए तो चौपाई के माध्यम से थोड़ा भाव व्यक्त कर देते हैं। अब सबको प्रणाम करने के बाद फिर से गंगा जी और माँ सरस्वती जी का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। मुनि बंदो शारद सूर सरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। सरस्वती जी की वंदना, जो उनकी कृपा से वाणी कहने सुनने से जीव पवित्र हो जाता है, और गंगा जी उसमें डुबकी लगाने मज्जन करने से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। तो गंगा जी और सरस्वती जी का स्मरण किए। गोस्वामी जी को बचपन से ही माँ भवानी जी ने पाला पोसा। अनाथ बालक की तरह वो अकेले घूमते रहते थे। आप उनका जीवनी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप पढ़ लेना, रामचरितमानस जी में प्रथम पृष्ठ पर आगे लिखी हुई होगी। तो बचपन से ही 5 साल के हुए तो अकेले हो गए थे। जन्म होते ही थोड़ा सा इशारा आपको बता दूं, जब प्रागट्य हुआ आत्माराम दुबे जी के यहाँ राजापुर गांव में, यहाँ से तो पास में, कौन कौन गया है? सभी गए होंगे, करीब दर्शन किए होंगे। कितना परम पवित्र स्थल है, बहुत ही, पूरे 100 सीढ़ियाँ हैं यमुना जी उतरने के लिए। मैं गिन के आई हूँ। थोड़ा यमुना मैया विराजमान है, वहाँ गोस्वामी जी का प्रागट्य हुआ। प्रागट्य होते ही राम बोले, उनका एक नाम राम बोला है। मुख में 32 दांत थे। तो वो जमाना, आज भी कोई डर जाते हैं कि अरे बच्चे का जन्म हुआ और राम बोलता है जन्मते ही, और इतने महीने वो उदर में रहे, जन्म भी 9 महीने में नहीं हुआ था, ज़्यादा गर्भ में रहे थे। फिर मुख में 32 दांत, तो छोटा गांव चर्चा होने लगी, ये तो कोई भूत प्रेत है। उनकी माता जी, माँ का तो ममता अलग ही होती है, सहा नहीं गया, बोले इसको तो फेंक दो, इसको हटा दो, ये बालक तो किसी को मार डालेगा, जी जान ले लेगा। इसी चिंता में हुलसी माता जी की तबीयत बिगड़ गई, बुखार वगैरह जो भी, एक तो झटके का टाइम था उनका, और फिर तबीयत नाजुक होने से सब लोग और भी इनको असगुन मानने लग गए। और 3 दिन में माँ की अवसान होने पे और भी इनको असगुन वाले बालक मान लिया, यमुना जी के तट पर छोड़ दिए। मुनिया चुनिया नाम की दासी प्रातःकाल जल्दी स्नान करने आई, बालक के रुदन की आवाज़ सुनी, बच्चे को उठा लिया,
यमुना जी के सामने तट पर वो किसी की दासी थी, वहाँ ले गई। उनको कोई संतान नहीं था, पाल पोस के लाड प्यार से रखने लगी। मुझे भगवान ने बच्चा दिया, राजी हो गई। लेकिन वो 5 साल के हुए तो चुनिया दासी की मृत्यु हो गई। अब अनाथ बालक हो गए। तो माँ पार्वती जी नित्य उनको भोजन कराने आती थी। शिव पार्वती जी ने उनका पालन किया। तो बचपन से कहते मेरे माता पिता तो यही है। तो यहाँ चौपाई में इशारा भी किया, गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के ईतनी रुपति सब विधि तुलसी के शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा जरान जिन्होंने शाबर मंत्र की रचना की। जो यह कथा सने समेता कही है सुनी है समुझी सचेदा सचेता होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरे भाई बहन, ये दिव्य चरित्र जो सचेत होकर सावधान होकर जागरूकता के साथ कहेगा, सुनेगा और समझेगा सचेत होकर, उनको फल क्या मिलेगा? वो रामचरण में अनुराग बढ़ेगा और कलयुग के मैल से रहित उनका विशुद्ध जीवन बनेगा और सुमंगल कार्य के वो हिस्सेदार भागीदार बनेंगे। कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया कि आप मेरी बात पर विश्वास रखना। स्वप्न में शिव पार्वती जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ये चरित्र मुझे लिखाया। एक घटना ऐसे भी सुनने को मिलती है कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो फिर से संस्कृत में ये भगवान का चरित्र लिख रहे थे। तो रात को लिख के सोते, सुबह पत्ते कोरे हो जाते थे। तो फिर शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए कि वाल्मीकि जी के रूप में आपने संस्कृत में तो प्रभु चरित्र लिखा है। भविष्य में संस्कृत देव भाषा सभी नहीं समझ पाएंगे, तो सर्वसाधारण जनता जीव मात्र समझ पाए, इसलिए उनकी भाषा में, प्राकृत भाषा में इसको आप भाषाबद्ध करो। तो बोले कि मैं कैसे करूं, समझ नहीं आता। बोले मैं आपको लिखाऊंगा। तो शिव जी ने ये लिखाया गया। तो उन्होंने यहाँ पर प्रमाण दिया, सपने साँचे मोहि पर जो हर गौरी पसाव तो फुर हो हूँ जो कहूँ सब भाषा भणित प्रभाव। इसमें जो कुछ भाषाबद्ध किया जाता है वो सब सत्य होगा। तो ये प्रमाणित करके और शिव जी ने उनको ये चरित्र लिखाया। इसलिए अभी तो इतना कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गाओ, कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोरी नीरज संसारा। बार बार कह दिया काव्य रचना के मेरे में कोई गुण नहीं है। तो किसी ने पूछ लिया कि यदि काव्य रचना के आप में कोई गुण नहीं है तो आप महाकाव्य के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रचनात्मक ये कैसे बने? बोले शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। शिव जी ने मुझ पर कृपा की, उनके प्रसाद रूप मेरी बुद्धि खिल गई और इस चरित्र का, इस निमित्त से अपनी माता का भी उन्होंने स्मरण किया। और ये मैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं महाकाव्य का रचयिता बन गया, नहीं तो मेरी कोई योग्यता नहीं थी। तो मेरे भाई बहन, इसमें जो कुछ भाषाबद्ध हुआ है, जो कुछ चौपाइयाँ लिखी गई है, वो बिल्कुल सत्य है। गोस्वामी जी ने प्रमाण के साथ अपने पास लिखा। अब कई लोग कहते हैं गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के स्वरूप है, वाल्मीकि जी का अवतार है, इसका प्रमाण कुछ है। हाँ, अयोध्या कांड में एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। किस तरह से? हम बराबर अध्ययन करेंगे। आप लोग 20-20 दोहे गाते हो तो कभी ध्यान से देखना कि कोई कांड ऐसा नहीं है अयोध्या कांड के सिवा कि क्रमानुसार छंद आते हो। बालकांड में कभी 8वें 10वें दोहे पे, कभी 25-30वें दोहे पे छंद है, कभी बहुत सारे छंद है, ब्याह का प्रसंग आएगा, कभी 50 दोहे निकल जाने पे भी छंद नहीं आएगा। इसी तरह अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका उत्तरकांड में कोई क्रम से छंद नहीं आते हैं, लेकिन एक अयोध्या कांड ऐसा है कि हर 25 दोहे पे आपको छंद मिलेगा। आप बराबर ध्यान से देख लेना। घर जाके जिनके पास रामचरितमानस है तो अयोध्या कांड खोल के हर 25-25 दोहे पे आपको छंद मिलेगा।
और हर छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम होगा, यानी वो पूरे चरित्र में साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि भरत चरित्र है और भरत चरित्र उनको बहुत ही प्रिय है। ये आपको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को राम जी से किसने मिलाया? गोस्वामी जी को राम जी के दर्शन किसने करवाए? अयोध्या कांड का उपसंहार प्रमाण है। गोस्वामी जी ने खुद ने लिखा है, कबूल किया, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम यम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुयश मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी शेष ठनिहठि राम सन्मुख करत को। यदि भरत जी का जन्म न होता तो इस कठिन कलिकाल में हठ पूर्वक मेरे जैसे शठ को राम जी के सन्मुख कौन ले जाता? भरत जी ने राम जी से मिलाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जगदम्बा जानकी जी सबको अनुनय विनय किया, गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी सबको। उसमें ये प्रमाण है कि भरत जी ने दर्शन कराए। तो भरत चरित्र में एकदम साथ साथ चलते हैं। तो हर छंद में 25वां एक छंद हम देख लें, फिर 50वें, 75 पे, 100 पे केवट प्रसंग है और 100 के बाद क्रम बदलेगा, ये अभी मैं बताती हूँ। तो 25 दोहे पे छंद आता है और हर एक छंद के बाद सौलठा ही मिलेगा, नहीं तो और जगह आप छंद के बाद सौलठा ही मिलेगा ऐसा जरूरत नहीं है, छंद के बाद दोहा भी आ सकता है। लेकिन अयोध्या कांड में क्रमानुसार 25 दोहे के बाद आपको छंद मिलेगा, छंद के बाद तुरंत सौलठा आएगा और हर छंद में गोस्वामी जी का नाम होगा। केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारई, मानहु सरोष भुअंग भामिन विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दशन वर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवितव्यता वश काम कौतुक लेखई। तुलसी जी का नाम आया और फिर सौठा, बार बार कहराऊं सुमुखी सुलोचनी पिकबैनी, कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। तो सौठा भी है। तो हर एक छंद में गोस्वामी जी का नाम है। अब 100 के बाद छंद के बाद क्रम बदलेगा, इसलिए 100 नंबर का छंद भी हम देख लेते हैं कि केवट प्रसंग है। पद पद मधोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चह मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कह, बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पाय पखारी, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। तुलसीदास जी का नाम आया और आएगा सौठा, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितई जान की लखन तन। तो ये सारे के सारे, अब 25 का क्रम है तो अयोध्या कांड 325 दोहे पे पूरा होना चाहिए ना, तो पूरा होता है 326 दोहे पे। तो ये 100 नंबर का छंद के बाद अब क्रम बदल रहा है। अब जो छंद आएगा वो 125 पे नहीं आएगा, 126 के वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु पधारे, वहाँ वाल्मीकि जो स्तुति करते हैं उसमें ये 126 नंबर का छंद आपको मिलेगा। क्यों? एक दोहा एक बढ़ गया, उसका कारण क्या है? क्योंकि 110 या 109 पे तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। भगवान वन गमन यात्रा के समय यमुना जी के तट पर से पसार हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भाव समाधि में क्या राजापुर पधारे प्रभु। अब वो उस भाव में हाथ से कलम छूट गई और प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम कर रहे हैं तो लिखेगा कौन? कवि अलखित गति वेश विरागी, वेश वैरागी है और कवि लिख नहीं पा रहा है, कलम छूट गई। अब दंडवत कर रहे हैं तो कैसे लिख पाएंगे? हाँ, और ऐसा एक भाव मिलता है कि यहाँ श्री हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट हुए, या तो शिव जी ने स्वयं
कल, क्योंकि लिखना बंद नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रसंग जो गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं, ते अवसर एक तापस आवा और कवि अलख्यत कहते वेश विरागी लक्ष्मण जी को प्रणाम किए, जानकी जी को प्रणाम किए, निषाद राज ने उनको प्रणाम किए। ये पूरे दोहे का प्रसंग या तो शिव जी ने लिख दिया या हनुमान जी प्रकट होकर कलम रख दी थी, वो उठा ली और एक दोहा उनका लिखा हुआ, इसलिए अब एक दोहा बढ़ गया। तो अब 126, फिर 151, 176, 201, फिर 226, ऐसे चलेगा। इसलिए 326 दोहे पे अयोध्या कांड पूरा होता है। अब जो 126 नंबर आया 100 के बाद छंद का, अब वहाँ वाल्मीकि जी हैं और उसके बाद भी आपको सौठा तो मिलेगा, लेकिन उस एक ही छंद में गोस्वामी जी का नाम नहीं है। क्यों? कि वो स्तुति स्वयं वाल्मीकि जी भगवान की कर रहे हैं और वाल्मीकि जी तो तुलसीदास जी हैं, इसलिए वो एक ही छंद में तुलसीदास जी का नाम नहीं है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाय कृपा निदान की, जो सहस शीश ही समहितर लखन सचराचर धनी, सूर्य काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरनी। तो इस छंद में गोस्वामी जी का नाम नहीं आया। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहम। तो ये प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि तुलसी भयो, वहाँ वाल्मीकि जी स्तुति कर रहे हैं, वही तो तुलसीदास जी है। तो उस छंद में तुलसीदास जी का नाम कहाँ से आएगा? तो मेरे भाई बहन, वही तुलसीदास जी महाराज जी शिव जी की साक्षी से कह रहे हैं, इसमें मैं जो कुछ लिखा जा रहा है वो शिव जी मुझे स्वप्न में प्रसन्न हुए हो तो अक्षरशः सत्य हो, सब फलदायी हो। अब गोस्वामी जी हमें अयोध्या की ओर ले जाते हैं, परम पावनी नगरी। यहाँ अयोध्या नहीं लिखा, अवध लिखा। अवध का अर्थ होता है जहाँ किसी का वध नहीं किया जाता है, जहाँ किसी का भी दिल नहीं दुखाया जाता है, वहाँ प्रभु प्रकट होते हैं। और दिल दुखाया, मंथरा को कुबुद्धि सूझी, उसकी बुद्धि फेरी सरस्वती जी ने, सरस्वती जी को देवताओं ने प्रार्थना की, उनको करना पड़ा काम, और मंथरा के संग से माँ कैकेयी जी की बुद्धि फिरी और बस एक दूसरों के दिल दुखने लगे तो राम जी वहाँ से निकल गए। चले चौपाई के माध्यम से हम शरीर से यहाँ बैठे चित्रकूट में, मन से हम पहुँच जाए अयोध्या। बंदावत पुरी अति पावन, सरयू सरी कलि कलुषन सावनी, प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जेहि पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक गओघन साये, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अयोध्या नगरी को जो वहाँ सरयू जी बह रही है, कलयुग के मैल को धोने वाली परम पावनी अयोध्या नगरी, प्रभु की प्रागट्य भूमि, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। उत्तरकांड में भगवान स्वयं राम जी श्रीमुख से अवध की महिमा गाते। जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, ममता मदा पूरी सुख राशि। जाम जयते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासम। सरयू जी की महिमा, अयोध्या की महिमा स्वयं राम जी श्रीमुख से वर्णन करते हैं। वहाँ के लोगों को भगवान राम जी को बहुत ही ममता है। हम तो ईश्वर से ममता करें, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनि बांध बरी डोरी। सुंदरकांड में राम जी कहते हैं कि सारी ममताओं के धागे इकट्ठे करके डोरी बटोर कर मेरे चरणों में जो बांध दे वो जीव मुझे बहुत प्यारा। लेकिन यहाँ तो प्रभु अवधवासी पे ममता कर रहे हैं, ममता जेहि पर प्रभु ही न थोरी। कितनी ममता है। माँ जानकी जी की निंदा टीका करने वाले धोबी एक निमित्त बन गया, बाकी पूरे अयोध्या वासी में चर्चा चल रही थी। तभी तो माँ जानकी जी का दूसरी बार वनवास, सब आड़े क्यों नहीं फरे, सब पीछे क्यों नहीं दौड़े।
तो सब अयोध्यावासी का इसमें सहयोग था। तो सीता जी की निंदा करने वाले को भी भगवान ने अपनी नगरी में से देश निकाल नहीं किया, उसको रहने दिया। सी निंदक अघ ओघ नशाए, अघ यानी पाप और ओघ यानी हिंदी भाषा में ओघ कहते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र की बिल्कुल प्राकृत भाषा ओघ कहते किसको है कि जो ये जुआरी बाजरी उगाते हैं उसकी जो डंडियाँ निकलती है ना, उसको सौराष्ट्र में राड़ा बोलते हैं, उस डंडी को, उस घास को। और उसकी जो पुलियाँ बनाते हैं, वे ऐसी पुली बना ली और वो पुलियों का जो ढेर हो ना, ये पुलियाँ जहाँ इकट्ठी करें उसको ओघा बोलते हैं। तो ये सीता जी की निंदा करने वाले, टीका टिप्पणी करने वाले केवल पापी, केवल अघहारी नहीं थे, केवल पापी नहीं थे, पाप के भंडार थे, यानी पुलिया पाप की और पुलियों का ढेर, इतने सारे पापी थे। सीए निंदक। अब देखिए कितना गोस्वामी जी सौराष्ट्र में गए होंगे। मारवाड़ी भाषा में अपने भाई बहन कहते हैं ना, मारवाड़ी लोग कहते हैं लोग लुगाई, तो लोग लुगाई शब्द बहुत बार आता है। शुद्ध हिंदी या गुजराती गर्मी बहुत लग रही है ऐसे कहेंगे, लेकिन गांव की भाषा में सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी ऐसे कहेंगे घाम बहुत थाई छे, गर्मी को घाम शब्द। मराठी भाषा में बोलते हैं फार घाम जाला, बहुत गर्मी बढ़ गई। तो भगवान राम जी का जब प्रकट हो, मध्य दिवस अति शीत न घामा, तो ऐसे तो बहुत शब्द है मेरे भाई बहन। सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, उत्तर भारत की हमार तुम्हार, जहाँ भगवान सारी भाषा इसमें भरी हुई है, जितनी आपको अभ्यास हो। इंग्लिश भी है, ऋष्य मुख पर्वत नियर आए। और फिर गंगा जी केवट की नौका में बैठकर भगवान गंगा पार होते हैं, तो माँ जानकी जी गंगा जी की पूजा करती है। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे पूजा तोरी। हे गंगा मैया, ऐसा आशीर्वाद दो कि 14 साल की हमारी यात्रा सफल हो और वापस देवर जी और मेरे पति देव के साथ लौटकर आपकी फिर से पूजा करूं। गंगा मैया प्रकट हो जाती है कि मेरे सद्भाग्य, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूंगी। तो गंगा मैया बोलती है लौकप होहि बिलोकत तोरे। हे जगत जननी, आप जिनके सामने कृपा दृष्टि करते हो वो लौकअप हो जाता है, वो आपके अधीन हो जाता है। मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। तो लौकअप शब्द भी तो यही, ऐसे बहुत ही शब्द है मेरे भाई बहन, उसमें जाएंगे तो अब ये कथा रह जाएगी। सारी भाषा में सिय निंदक ओग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, उनको शोक रहित करके अपनी नगरी में बसने दिया। हम कितने ही बुरे हो, हमसे कितने अपराध हो जाएं, कोई अपराध नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि बहुत पाप कर दिए, बहुत अपराध कर दिए, तो भी भगवान की एक कमजोरी है, वो किसी को भी देश निकाल नहीं कर सकते। देश निकाल करके कहाँ भेजेंगे? सभी जगह सत्ता तो उन्हीं के। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ दीख धरो धनुबाना। नरक में भी डालेंगे तो नरक में भी वही है वो, तो कहाँ फेंकेंगे वो, भेजेंगे कहाँ? तो सिय निंदक गोग निसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। अब माँ कौशल्या जी के चरणों में वंदन किए, पूर्व दिशा बताया। बंदव कौशल्यादिशि प्राची, पूर्णिमा का चंद्रोदय पूर्व दिशा में उदित होता है, वैसे माँ कौशल्या जी की गोद में रामचंद्र प्रकट हुए। बंदव कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। बंदव पति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। अब यहाँ सब रानी क्यों लिखा? वैसे तो दशरथ जी को 3 रानियाँ बताई गई है, माँ कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा, लेकिन पाठ भेद बहुत मिलते हैं। पहले के ज़माने में राजा महाराजा बहुत रानियाँ रखते थे, कोई कहते 300 रानियाँ थी, कोई कहते 350, कोई कहते 700। गोस्वामी जी कहते मैं संवाद करना चाहता हूँ, विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ,
पाठकों पे छोड़ दिया, जितनी मानना वो मानो, दशरथ राव सहित सब रानी। मैंने तो दशरथ जी समेत सभी रानियों को प्रणाम कर दिया, कितनी गिननी है वो आप नक्की कर लेना। बोलो, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत मंगल मूर्ति मानी, करो प्रणाम कर्म मन बानी, करो कृपा सुत सेवक जानी। मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके बेटे का, आपके पुत्र का दास जानकर मुझ पर कृपा बरसाए रहना। अब महाराजा दशरथ जी के चरणों में वंदन। वो चक्रवर्ती सम्राट है इसलिए नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं मुझे उनकी खुशामद नहीं करनी है, मुझे उनसे कोई काम नहीं कराना, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? एक ही कारण है, बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरे। मेरे इष्ट देव, मेरे राम के चरणों में जिनको सच्चा प्रेम है, उनके अलग होते ही अपना प्राण प्यारा शरीर भी तिनके की भांति त्याग कर दिया। इसलिए मैं दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे जिससे भी जो नाता है मेरे इष्ट देव के कारण है, मेरे इष्ट देव से विमुख हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं। सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण जी को वन में जाते यही कहते हैं, ये बेटा पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मानी राम के नाते। हमारे जीवन में जो जो पूजनीय व्यक्ति है, प्रियजन है, वो राम जी के नाते। यहाँ हम सब मिलते हैं किसके नाते? सद्गुरुदेव भगवान के नाते। कोई सद्गुरुदेव भगवान से विमुख जाएगा या उनसे उल्टे चलेगा तो वो व्यक्ति हमें थोड़ा प्यारा लगेगा। तो पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मानी राम के नाते। इसी नाते से गोस्वामी जी दशरथ जी के चरणों में वंदन किए। अब जनक महाराजा को परिवार समेत वंदन। उस प्रसंग में हम कल आगे बढ़ेंगे। समय पूरा हो गया, यहाँ विराम दे देते हैं। जय भगवान, जय सिया राम।